आज पूर्णिमा है। आज यानी कि राहुल। ये लो बेटी, ये देवी माँ का शस्त्र है और ये तुम्हें उन बुरी शक्तियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। सोनाली, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका भाई दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। मेरे दादा मेरे पति का कभी बुरा नहीं चाह सकते पापा। तेरा भाई कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो फिर क्या जरूरत थी उसे उस जगह बुलाने की जहां पर दुश्मन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था उस पर अटैक करने के लिए? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसमें हर हाल में तुम्हारे भाई की कोई चाल है। उसने दुश्मनों के साथ मिलकर राहुल को वहां बुलाया और उस पर हमला करवाया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, वो उसे नहीं बुलाता, तो राहुल इस वक्त यहां पर आराम से सो रहा होता, सेफली। देखो उसकी हालत, देखो कितनी चोटें आई हैं उसे, कितना खून बहा है उसका। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम भी हो। पापा, मैं जानती हूँ कि आप राहुल की इस कंडीशन की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे दादा पे उंगली उठाएं। मेरे दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया है पापा। शी इज राइट राज। गुरुजी ने भी तो राहुल को वही घाट पे बुलाया था। पूर्णिमा की वजह से शायद सांड ने राहुल का पीछा किया होगा। गुरुजी ने? हाँ, मैं ये बात तुम्हें बाद में बताती हूँ। पापा, अब हमें एक दूसरे से झगड़ने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से राहुल को इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ये मत भूलो, ये श्राप का सिलसिला सिर्फ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। जिस दिन से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मानवी, इनकी बातों का बुरा मत मानो बेटा। तुम तो जानती हो राज कैसा है। हाँ, कभी सोचती नहीं वो क्या कहते हैं। बस अब परेशानी में, मजबूरी में रिएक्शन दिया होगा। जानती हूँ मम्मी जी, आज उस सांड को मौका मिला था फायदा उठाने का, राहुल पे वार करने का, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मम्मी जी। मैंने मंदिर के त्रिशूल से उस सांड पे वार किया, उसे गहरी चोट पहुंचाई। वो जहां कहीं भी होगा दर्द से तड़प रहा होगा, पछता रहा होगा वो। इतने साल से गुस्सा बर्दाश्त करते आए हो, अब दर्द बर्दाश्त करना सीखो। जीत का भरोसा देके हार के लौट आए हो। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, इतनी शक्तियों के बावजूद तुम हारे कैसे उस शेर से? कहीं उस ढाल, उस मानवी की वजह से तो कमजोर नहीं हो गए? बताओ अग्नि। हमारे और पिताजी की इस बदले के बीच में कोई नहीं आ सकता। अरे हम तो खत्म कर दिए थे मानवी को, उसके त्रिशूल के वार का भी सामना कर दिया था। शेर तो आज मरा पड़ा हुआ था वहां पे, खत्म होने वाला था वो। फिर क्या हुआ? कैसे हारे तुम? मैं आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक उसके मुंह से एक अजीब सी लाल रोशनी सी आ रही थी, बहुत खतरनाक। उससे मेरी आंखों में कुछ हो गया और मुझे दिखाई नहीं देने लग गया। अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूं तो मेरा सर फट रहा है। लाल रोशनी? क्या हुआ करूंगा? कुछ जानते हो उस लाल रोशनी के बारे में? वो लाल रोशनी कहर का इशारा है। वो रोशनी हमारी दुश्मनी को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगी। अग्नि, सब कुछ बदल जाएगा। उसे काबू में नहीं कर सकते। मुझे उस शक्ति का आभास हुआ है। टिक के खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये क्या है? कैसी चीज है लाल रोशनी? नहीं, अभी नहीं। वक्त आने पे तुम्हें बताएंगे हम ये रोशनी क्या चीज है।
राहुल, राहुल तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है अब? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना राहुल? राहुल एक बात बता, क्या सोच के तुम कल रात को बिना बताए घर से बाहर गए थे? बोलो। मैं बीमार थी, लेकिन तुम बीमार तो नहीं थे ना? तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना? तुम कैसे भूल गए कि कल पूर्णिमा थी? ओ प्लीज मानवी, चुप रहो यार, मेरा सर फट रहा है। मैं चुप हो जाऊं राहुल? अपनी ढाल को पीछे छोड़ के कोई लड़ने जाता है क्या? तुम्हें अपनी जरा से भी फिक्र नहीं है? तुम नहीं जानते कि अगर मैं सही वक्त पे वहां नहीं पहुंचती तो क्या हो जाता राहुल? कि मानवी, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ और तुम्हें इतना कुछ करना पड़ता है इस इडियट के लिए, और प्लीज अभी के लिए चीखना बंद करो, मेरा सर फट रहा है। इस पर भी तुम मुझे ही सुना रहे हो राहुल? अरे मैं सुना नहीं रहा हूँ यार, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मुझे नहीं याद था कि कल रात को पूर्णिमाशी की रात थी। पहले डैड हमेशा एक बड़ी पूजा रखवाते थे हर पूर्णिमाशी की रात को, और उसके 3 दिन पहले अनाउंसमेंट होती थी, इसलिए याद रहता था। अब वो ये सब नहीं करते। मुझे बाहर जाकर याद आया कि कल पूर्णिमाशी की रात थी, जब देखा मैं तुम पर डिपेंड करता हूँ इन सब चीजों के लिए। यानी कि सारी गलती मेरी है ना? और तुम्हारी अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी गलती है, गलती मेरी है। मैं तो जा रहा था ना अच्छा खासा, मैंने कहा था ना कि तुम सबकी दुनिया से मैं दूर चले जाऊंगा, सब कुछ ठीक करना चाहता था ना मैं, लेकिन तुम नहीं कहा कि नहीं, एक नॉर्मल जिंदगी जियो, लड़ो, ये करो वो करो, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो फिर कल रात को कहाँ थी तुम? हाँ राहुल, अगर मैं बीमार नहीं होती तो मुझे जरूर ध्यान रहता। आई एम सॉरी। प्लीज सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे किसी की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, ना डैड की ना तुम्हारी। राहुल बहुत गुस्से में है, इस वक्त मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, वरना वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता रहेगा। मुझे इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। राहुल तुम प्लीज आराम करो, मैं जाती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ प्लीज। मानवी, दादा आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? हाँ, राहुल को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद फिर आ गए यहाँ पर। नुकसान क्या हुआ राहुल को? ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राहुल को घाट पर किसने बुलाया था और वहां पर उस पर हमला हुआ, और अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि उसके बावजूद तू यहाँ पर मुंह उठा के चला आया? नहीं पापा, दादा कभी राहुल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल, बल्कि मैंने तो राहुल को वहां इसलिए बुलाया था ताकि मैं उसे सब कुछ सॉर्ट कर सकूं, ताकि मेरी बहन को इस घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सही कहूं तो मेरा आइडिया तो था भी नहीं, ये घाट पे बुलाने का आइडिया तो कबीर का था। वाह, ये अच्छा है, अपना इल्जाम किसी और पर डाल दो, क्योंकि जानते हो कबीर तो अपनी सफाई देने के लिए यहाँ है नहीं। मैं यही हूँ अंकल। कबीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। जरा इनको बताओ कि तुम्हारा आइडिया था राहुल को घाट पे बुलाने का, मेरा नहीं। बताओ इन्हें। बताऊंगा तुम्हें मानवी को, जिसने मुझे इतनी गहरी चोट दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें मानवी। जी अंकल, मैंने हर्ष को बोला था कि राहुल को वहां बुलाए। एक्चुअली क्या अंकल कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं चाह कि एक बार दोनों मिल जाएं, फेस टू फेस बात कर लें तो सब क्लियर हो जाएगा। जब गलतफहमियां नहीं रहेंगी तो बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं कबीर बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुम पे कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये इन लोगों की चाल है, ये लोग मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने देखा कि राहुल ने मेरा साथ दिया तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हर बार अगर राहुल मेरा साथ देगा तो इनके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये चाल चली। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि ये लोग मेरे बेटे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ये लोग अगर इनके इशारों पर नहीं चले तो ये चाले चलने लग जाते हैं, बिल्कुल अपने बाप पर गए। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? मेरे बाबा के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। आपसे कहीं गुना अच्छे हैं मेरे बाबा। अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए ना
तो उसे चंदन समझ के लगा लेना। लड़के, जबान संभाल के बात कर। दादा दादा प्लीज आप चुप रहिए, अब इससे आगे कुछ मत बोलिए। अपनी औकात में रह, समझा ले इस अपने भाई को, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप? मानवी एक मिनट, तू साइड हो जा, आज बात हो ही जाने दे। समझते क्या है आप अपने आप को? इस देश की सरकार है जो हमारा पेट पाल रहे हैं। क्या क्या फायदा उठाया हमने आपका या आपके बेटे का? कौन से पैसे लिए हैं आपसे? दादा प्लीज शांत हो जाइए। दादा मैं कहती हूँ आप चुप हो जाइए प्लीज। मानवी रुक जा, ये कैसे हम पैसे इल्जाम लगा सकते हैं? कैसे आप हमारे घर वालों पर और मुझ पर उंगली उठा सकते हैं? पीठ पर वार आप लोग करते हैं, हम नहीं। चाले आप चलते हैं, हम नहीं। धोखेबाज आप हैं, हम नहीं। और चोर ये हैं, हम नहीं। बहुत बेइज्जती करवा चुका हूं इस घर में मैं अपनी, लेकिन इस बार बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, उल्टा मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हर्ष, अरे हिम्मत कैसे है मेरे डैड को हाथ लगाने की? हाँ, हाउ डेयर यू! देख ले राहुल, देख अपनी बीवी और उसके भाई को किस तरह से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। राहुल ये सच नहीं है। राहुल तुम शट अप, जस्ट शट अप। तुमने अब तक कुछ नहीं कहा ना जब तुम्हारा भाई बोल रहा था, तो अब भी चुप रहो, समझी? लेकिन राहुल गलती तुम्हारे डैड की है। गलती किसकी थी किसकी नहीं मैंने देख लिया ऊपर से। हर्ष, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। राहुल तुम कम से कम दादा की बात तो। जरूरत नहीं मानवी, सही बात है, मुझे यहाँ आने पे बहुत पछतावा हो रहा है। एक्चुअली गलती मेरी थी कि मैंने इन लोगों को बात करने लायक भी समझा। दादा, राहुल राहुल तुम मेरी बात तो सुनो। हेलो, सुनो, वो यहाँ से निकल गया। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, ओके? राहुल ये क्या तरीका था? तुमने सीधा सीधा दादा पे चिल्लाना शुरू कर दिया। कम से कम तुम उनकी पूरी बात तो सुन लेते। सुनने के लिए बचा क्या था वहां पर? जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारा भाई किस तरह से मेरे डैड से मिसबिहेव कर रहा था। मानवी, मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली की साइड लेता हूँ, अपने बाबा के सामने तुम्हारे बाबा को सही कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे डैड हमेशा गलत है। एक आधी उम्र का लड़का उनके सामने उन्हीं के घर में उनकी बेइज्जती करे, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड आई एम शॉक्ड कि तुमने ये सब होने कैसे दिया। वैसे तो तुम बहुत असूलों की बातें करती हो, मैनर्स की बात करती हो, और जब तुम्हारे भाई ने मेरे डैड का हाथ पकड़ा तब तुम्हारे असूल कर गए। हाँ, आदर्श कहाँ गए तुम्हारे? राहुल तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। समझाओ ना, यही खड़ा हूं मैं, समझाओ। मानवी एक बात याद रख, तुम्हारे डैड ने कई बार मुझे बहुत बुरा भला कहा है, हाथ उठाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे भाई की तरह उनकी इंसल्ट नहीं की है। हमेशा चुपचाप खड़ा रहा हूं, उनकी बातों को सुनता रहा। सीरियसली मान, मैंने तुम्हारा चुप रहना एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट दादी और मॉम के लिए तो कुछ किया होता। उनके लिए तुम इस परिवार का हिस्सा हो, योर फैमिली फॉर देम। एक सेकेंड राहुल, तुमने क्या कहा अभी कि मम्मी जी और दादी के लिए मैं फैमिली, उनकी अपनी हूं? फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूं राहुल? पता नहीं मानवी, जब तुम गलत लोगों का साइड लेती हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूं। राहुल मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, तुम फिर बात को नहीं समझ रहे हो। पापा कल रात को उस बात को लेके नाराज थे। उन्होंने किसी और बात का गुस्सा दादा पे निकाला है जिसमें दादा की कोई गलती ही नहीं थी। ये एक छोटी सी गलतफहमी है राहुल, जिसे तुम बहुत बड़ा बना। छोटी सी गलतफहमी? हाँ, नीचे जो कुछ भी हुआ उसे तुम छोटी सी बात समझ रही हो? रियली? तो इनडायरेक्टली तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा भाई सही था, राइट? जो तुम्हारे भाई की हरकत की है वो सही की है, इज दैट करेक्ट? राहुल मैं ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मत करो मुझे, एक्चुअली मैं समझ गया। तो अगली बार जब तुम्हारे डैड अपना आपा खोएंगे, जो कि वो अक्सर खो देते, तो मैं भी वही करूंगा जो तुम्हारे भाई ने किया था। मैं भी चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, उनकी इंसल्ट करने का पूरा हक है मुझे, इज दैट राइट? हाँ, तुम मुझे परमिशन दे रही हो क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारे भाई ने जो किया वो ठीक था। याद रखना कि मैं भी चिल्लाऊंगा, मैं भी चीखूंगा, मैं भी उनका हाथ पकड़ूंगा, मैं भी उनका कॉलर। राहुल बस, बहुत हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुन रही हूं तो तुम कुछ भी सुनाते जाओगे। नहीं राहुल, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा लगा?
इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स मानवी। क्योंकि मैंने कहा, सिर्फ बात की, तुम्हारे बाबा का कॉलर पकड़ने की, तुमसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम्हारा भाई जो कुछ भी करे वो ओके है। कहना बहुत आसान होता है मानवी, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। सोचो कि वहां पर मेरा क्या हाल हुआ होगा जब तुमसे सिर्फ इमेजिन नहीं किया जा रहा कि मैं तुम्हारे डैड का कॉलर पकड़ूं। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि तुम मुझे अपनी से क्यों नहीं लगती हो। यू नो व्हाट राहुल, हमें ना एक दूसरे से कुछ दिन के लिए बात करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक दूसरे से बात करेंगे उतना ज्यादा लड़ेंगे। जिसका शौक तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मानवी, डोंट वरी मानवी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। एक्चुअली मैं तो तुम लोगों को डैड का इम्पोर्टेंट मैसेज देने आई। उन्हें अभी अभी पता चला है कि उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी वजह से एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है, जिसका नाम है सुर भारती। और उसके लिए मैगजीन वाले आज शाम को ही हमारी पूरी फैमिली की फोटोशूट करने वाले हैं। बट आई थिंक डैड तुम लोगों से इस मामले में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। और अभी जो हुआ उसके बाद तो हैप्पी कपल बनना तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, नहीं? अगर बनने की बात होती तो थोड़ी मुश्किल जरूर होती, लेकिन हम तो असल में हैप्पीली मैरिड कपल हैं, सो हमें बनने की जरूरत नहीं है निशा। और हाँ, छोटी मोटी नोक-झोंक तो हर उस पति पत्नी के बीच में होती जहां पत्नियां अपने पति को डोमिनेट नहीं करती। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी ना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल मैरिड कपल्स के बारे में बात कर रही हूँ। खैर, जाके पापा से कह दो कि मैं और राहुल फोटोशूट में आ जाएंगे। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, बट कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छे अच्छों की बोलती बंद करना आता है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि राहुल से तुम्हारा ये झगड़ा इतनी जल्दी सुलझ जाएगा? नो बेबी, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। इन्होंने देखा कि राहुल ने मेरा साथ दिया तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हर बार अगर राहुल मेरा साथ देगा तो इनके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये चाल चली। क्या कर रहे हो भाई? कौन हो तुम लोग? राज सर से बदतमीजी करता है तेरी तो। तुम वो कौन है? बस कर, इतना काफी है। आज के बाद राज सर की तरफ उंगली भी उठाई ना तो देख लेना। आई बात समझ में? चलो। The number you are trying to call is currently switched off. मानवी का फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं हर्ष वहां पे क्या कर रहा होगा, कहीं कुछ ज्यादा ना बोल दे। हर्ष को गए हुए तो काफी वक्त हो गया, उसे तो अभी तक लौट के आना चाहिए था। पता नहीं मेरे मन में ऐसे बुरे ख्याल क्यों आ रहे। आराम से लेके आओ। अरे हर्ष, क्या हुआ हर्ष को? आराम से आराम से बैठो। हर्ष हर्ष क्या हुआ? शिल्पा देखो ना। बेटे को हर्ष बेटा। अरे हर्ष क्या हुआ? हर्ष को कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? पता नहीं, पास की गली में ऐसी हालत में मिला, बेहोश है। पर्स में से एड्रेस निकाला और यहाँ पे लेके आया हम। लेकिन हुआ कैसे? मतलब किसी ने मारा हो रहा क्या? कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे कोई तो होगा वहां पे, किसी को भागते हुए देखा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं देखा। नमस्कार, मैं चलता अरे हूँ। सुनो सुनो कुछ, अरे हर्ष, हर्ष के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है? अरे हमको क्या पता, देखो ना हर्ष का हालत क्या हो गया। हर्ष हर्ष देखो बेटा, आंख खोल बेटा। शिल्पा शिल्पा जाके पानी लेके आओ। अभी लाती हूँ। हर्ष 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 बेटा, हर्ष बेटा आंखें खोल देख क्या। ला 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 हर्ष 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 क्या हुआ बेटा? कौन कौन मारा तुमको? राज 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 साबरवाल के गुंडे। राज साबरवाल? शैतान इतना गिर सकता है? छोड़ेगा नहीं साला, छोड़ेगा नहीं साला, छोड़ेगा नहीं हम उसको। अब रुक जाइए, कहाँ जा रहे? किसे मारने जा रहे? मानवी के ससुर को? ससुर? ऐसा ससुर का गला काट देना चाहिए था। शिल्पा तुम हट जाओ, हमारे सामने से हट जाओ, हमारे सर पे खून सवार है। देखो हमारा बेटे का हालत क्या किया, और तुम बोल रहा है कि हम चुपचाप बैठे रहेगा ये सब देखने के बाद? नहीं, हम नहीं बैठेगा, हम बोल देता है तुमको। अब उसको सबक सिखाएगा, और आज के बाद उसको पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा। तुम हटो हटो। रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप पूरी बात जाने बगैर कोई भी कदम मत उठाइए। देखिए मानवी के बारे में सोचिए, वो उसका घर है, आपकी बेटी का ससुराल है। आपका कोई भी फैसला ना उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। हर्ष की हालत देखिए, कितना खून बह रहा है उसका। हर्ष को होश में आने दीजिए। अब फिलहाल हमें हमारे बेटे के बारे में सोचना चाहिए। चलिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, चलिए। लेकिन राज को छोड़ेगा नहीं हम। क्या समझता है वो? समझता क्या अपने आप को? हमारा शराफत को वो हमारा कमजोरी समझता है, लेकिन वो नहीं जानता जब शरीफ आदमी शराफत छोड़ता है ना, तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। अगर ये राज ने किया है ना, तो छोड़ेगा नहीं उसको, मार डालेगा उसको।